हे देवी दुनिया डरा रही, हाथ जोड़े में खुश हो गई, इनकी तारीफ हो गई इसने। अरे राम राम, कठिन है काम। नारद जी बोले देवी कबहू तुम दो ही जनों में तो लड़ाई भई हुई है। पार्वती बोली वे हमारे इतने अच्छे हैं कि लड़ता ही नहीं। हाँ पति पत्नी हुए सही रहो चज्जे नहीं बच जाए। सूर्य और चंद्रमा की तरह कबहू कबहू पति सूर्य बन जाए तो पत्नी चंद्रमा बन जाए, कबहू कबहू पत्नी सूर्य बन जाए तो पति चंद्रमा बन जाए। माने एक गुस्सा तो एक शांत हो जाए। पर दद्दा माताएं सब संभाल सकते, बाल बच्चे संभाल लें, घर संभाल लें, रिश्तेदार संभाल लें, परिवार संभाल लें, पर मुंह नहीं संभाल सके। बताओ अच्छा मुंह संभाल ले और मुंह संभाल ले तो आधे से ज्यादा किल किल तो बात नहीं हो जाए। परिवार संभालो, बहन हरो, घर संभालो, बाल बच्चे संभालो, पता न जो मुंह भी संभालियो। पूरी गत तो तैयार है। पति पत्नी को प्रेम से रहना चाहिए। सूर्य चंद्रमा घाई। तो आज की हालत जा है कि तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। चलो दो ही जने छत से कूद पड़िए, हम भी सुखी तुम भी सुखी। किलकिलाई मिट गई। पति पत्नी हुए सुरत जिसनो एक पति पत्नी में हो गई भयंकर लड़ाई। पति ने लाख हक सुनाई, पत्नी बिल्कुल आग बबूला कहने लगी तुम आओ घर छोड़ दे, एक मिनट तुम्हारे घर में नहीं रहे। तो गुस्सा में गई कमरा में। पति ने सोची आज तो ज्यादा ही हो गई यार, मैं तो भाग जे आज बात नहीं तो करेगी। अब अगर कछु कह रहे तो जाओ नाराज हो जाए। अब क्या करें, अब वो टेंशन बन गई। वो भी गाँव कमरा में, घर वाली तो गुस्सा में अलमारी में से धुती फेंकाई रही थी सूटकेस में। घर वाली ने सोची अब क्या करें, जा नहीं रोक रही। सो वो अपनी अलमारी खोल के अपनों सूटकेस जमान लगो रही। घर वाली ने तिरछी नजर करके देखो, गुस्सा में बोली तुम क्या कर रहे? घर वालों बोलो और तुम क्या कर रही? घर वाली बोली माँ कहीं जा रहा है, मर जे मनो लौट के नहीं आया है, तुम्हारे तो एक मिनट ने रहे, तुम क्या कर रहे? घर वालों बोलो हम ससुराले जा रहे। बाल बच्चे भी लगे थे हफ्ता से के पापा चलो मामा के, अब तुम जा ही रही सोई गाड़ी में, हम बैठे चल। सो घर वाली खोरे हंसी आओ, कहने लगी बस तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती। लड़ाई खत्म। ए सोराव चज्जे परिवार, लड़ाई खत्म हो गई कि नहीं हो गई? शंकर नारद जी बोले कबहू तो भाव हुई है झगड़ा। पार्वती बोली जब लड़ता ही नहीं है आज तक नहीं भाई। पार्वती बोली इतनी सी कल नहीं भाई, हम दो आदमियों में आज तक नहीं। पार्वती बोली आज तक नहीं। नारद जी ने मन में सोची तो आज आई हुज्जे और शाम तक आई हुज्जे, और अगर आज तुम में लड़ाई न करवा दी तो हम आओ ना भी। नारद ने कहा मन में सोच ले, और नारद सोच ले में और को घरे लड़ाई न हो दद्दा। नारद जी बोले तो तुम्हें सब बता दे थुन्ये। पार्वती बोली इतनी सी बात बताती तो हमें। तो नारद जी बोले जा ठंड पड़ रही, हम आए तो काम है तो शंकर जी से बार बार काय को भगत यहाँ है, वे तुम्हें सब बता दे सो तुम्हें बता दे। पार्वती बोली पूछ ले। शंकर जी बोले हमारे मन में बहुत दिन से एक विचार चल रहा हो तो कि शंकर जी के गले में जब मुंडमाल कहां से आ गए, तुम्हें तो बताई हुई है। पार्वती बोली इतना ही नहीं बताई अकेली। नारद जी ने सोची होगा अपनों काम तो बन गया, अपनों का लेने अब हम जा रहे, अब नहीं लग रहा मन रे कि रोके गुरु जी हो जाओ। नारद जी ना ऐसे गए ना ऐसे शंकर जी आ गए। पार्वती बोले उताई खड़े हो जाओ। शंकर जी बोले देवी तुम ऐसी आज तक नहीं बोली हमसे, क्या हो गया? पार्वती बोली जा बताओ जे मुंडमाल कहां से आए? शंकर जी बोले सही बता जो नारद आओ तो। पार्वती बोली आपको कैसे पता? बोले आओ तो। अब बजाय बैठी बैठी शंकर जी समझ गए कि लगा गो आगी। देवी वो नारद के चक्कर में न पड़ो, गुरु जी के खिलाफ एक बात न बोली तू। शंकर जी ने सोची कर दी जमाई है, बताओ जब मुंडमाल कहां से आए? शिव जी बोले देवी बात जाए आए,
हम तुम्हें इतनो प्रेम करत थे कि तुम जे वीर मरी, हमने तुम्हारी मूड़ काटी और माला में पहन ली। पार्वती ने गिनी रे 108। कहने लगी हम 108 बार मर गए। शंकर जी बोले हाओ। और पार्वती बोली तुम भी बने रहे, तुम कछु ने भाव अकेले, हम ही मारा तराए। शिव जी बोले देवी हम मारे हैं ही ने, हम ऐसी दवाई जानत। पार्वती बोली हम तो जानते तुम भूले आओ। बोले फिर? बोले तुम तो महाकपटिया धरे, जब तुम ऐसी दवाई जानते कि जोन दवाई पी के मरत नहीं है तो हमें पिया देते, बूढ़े काटने की क्या जरूरत है। शंकर जी बोले दवाई पीने? बोले हाउ चलो तो आज तुम्हें दवाई पिया था। अमरनाथ की गुफा में गए, बैठ गए। शंकर जी बोले देवी हम कथा तो सुना रहे, पर तुम्हें हुंका भरने पर हुंका, अब आज के मोड़ी मोड़ा नहीं जाने रही हुंका मुंका, मनुष्य ने सियानी जानत समझे। जब अपनी दादी नानी हरे किस्सा सुनाती अपन हुंका भरती। आज के मोड़ी मोड़ा तुम्हें कार्टून देख रहे हैं मोबाइलों में, सुबह खुदा ही कार्टून से फिर रहा है। तुम देखो आज कितना फिर रहा है, हमने कहो नहीं ये तरफ पे बार, नहीं ये तरफ पे बार, बीच में घोरवा कैसी कलगी घुमात वे फिर रहा है पूरे पंडाल में। ऐसा लगा जैसे घोरवा आया के गधा का फैशन चल गई। नहीं ये तरफ पे बार, नहीं ये तरफ पे, बीच में से मुर्गा कैसी कलगी। फैशन में लगे लोग क्या। अपन में ऐसे तुमने बैठे हुई हो, अपन ने फटे कपड़ा सिल के पहरे हैं, पहले पीछे पेंट पट जाता सब ठगरा जड़वा लेते न लगवा लेते। हमने पैरो है तुम्हारों ने पैरी हो चाहे नहीं, हाँ पेंट पटकाओ तो ठगरा लगवा लो। अब समय पता लगाओ, पहले पटे कपड़ा सिलवा के पैरे जाते, अब सिले सिलाए कपड़ा लेके पटा के पैरी जाते। ये बड़ी बड़ी आदमों की मोड़ी मोड़ा देखो जी, आधे नमूना घुटना पे पेंट पटनाई रही दाल उदरी जैसे कि गाड़ी से खुचल के यहाँ हुए। अब भाई वो तो समय बदल लगा रही। अब पहले बाल विवाह हो तो नहीं हो तो, अब बिना बारों के भी आओ हो रहा हो, जो मोड़ा के पूरे खिर जात जो भी आओ हो। पहले बाल विवाह और अब बिना बारों के भी आओ, बार खिर जाता आदि मोड़ी मोड़ो की टोपी सद में जगह ही नहीं बच रही। का होगा रे औलाद को। पहले के अपन उन्होंने का खाओ है दाल बाटी चूरमा, सुजी बैठे अपन उम्र में सूरमा। और आज के मोड़ी मोड़ा खा रहा है पिज्जा, सो होगा चुज्जा। चुज्जा से धरी पिज्जा वाले कहूँ तन ना खवा चल जाए, कहीं डॉक्टर ने रेफर कर दो सीधो नाक पर। अब उनमें का दम रहे है मैगी खा के। ये देखो सियानों के मुंह पे अब चिकनाई है। और नए नए लड़का ऐसे फिर रहे जैसे भटा से गा हुए। उनको कारण है खान पीन को नहीं यार, का करें यार, कौन से का खाएं यार। तो पहले चलती किस्सा कहानी अब तो बंद हो गई। और यह सीन कि अपने सागर और नरसिंहपुर जिले की बातें यहाँ शास्त्रों में कथा है रे भज्जा। हाँ एक बार हमारे जी कन्हैया छोटे से आते 3-4 साल के, इनको नहीं आ रही थी नींद, सो जे पहुंचे यशोदा मैया के ओली में सिर रख लो। बोले मैया हमें नींद नहीं आ रही। यशोदा जी बोली आओ बेटा तुम्हें किस्सा सुनाए। अच्छी गोदी मटका रही, थप्पी मार रही, वो किस्सा सुना रही। बोली कन्हैया, भगवान बोले हूं। अरे लल्ला त्रेता में एक राजा दशरथ भाई, भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया उनके 4 लड़का भाई, भगवान बोले हूं। अरे लल्ला बड़े को नाम तो राम, भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया जब वे 15 साल के भाई एक विश्वामित्र नाम के बाबा जी आए, भगवान बोले हूं। अरे बिलवा गए जनकपुर, भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया इतनी प्यारी दुलैया ढूंढ के दाई ये को नाम तो सीता, भगवान बोले हूं। अच्छा इनको माए भगवान को ब्याह की भारी शौक थी, कृष्ण भगवान को हल्के से। यशोदा जी कोनो काम करवाने हुए कह देती कन्हैया आज हम तुम्हें बाबा से बाजार से दुलज्जा मंगवा दे, फलानो काम कर दे, भगवान फट से कर देंगे। एक दिन तो का भौरे के यशोदा की आ गई जेठानी। यशोदा ने बोला कन्हैया को, लल्ला ते आइयो। हाँ मैया। लल्ला बड़ी माँ आई है, पांव पड़ ले। भगवान बोले अब मोड़ी मोड़ो की रे हट, पकड़ भर पाए। कहूँ बाल बच्चे पाँव ने पड़े तो तुम परवा नहीं सकते, चाहे चिचियान लग हैं। हाँ पल्ले का नहीं गया पाँव। भगवान बोले तोरे हाथ जोड़ रहा पल्ले। जेठानियां है इतनो मुंह चले है भाई हमें,
कि संस्कार नहीं सिखाए बाल बच्चों को, पांव पर वो नहीं पल्ले कन्हैया। भगवान बोले ऊहू, हम तुम्हें मक्खन दे हैं। भगवान बोले हम उठा के खा लें, ने पर हो पाऊं। हम तुम्हें पैसा दे में लाखों। भगवान बोले वे तो हमारे बाबा दे दे। पल्ले कन्हैया पांव थोड़ी हाथ जोड़ रहा है। यशोदा ने सोची आप क्या करें। यशोदा बोली कन्हैया तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी बड़ी मम्मी बहुत भजन करत है, और अगर उन्हें आशीर्वाद दे दो तो आज शाम तक तोरी दुलत जा जाए। और जो इतनी कही उन्होंने दुलत जागी तो सो कही हती। तो जहां खड़े थे उतनी से 100 पसार सर गिरे पांव पर में, और जाके यश बड़ी मम्मी के दो ही पांव पकड़ लाए। बड़ी मम्मी भी इतनी खुश भाई, और आशीर्वाद दे दो। ए कन्हैया जा, ए तोरे हजारों ब्याह होवे, ए तोरे हजारों ब्याह होवे। ये 100 आशीर्वाद भलो रे, ये 16,108 ब्याह भाई भगवान के, जो बड़ी मम्मी को आशीर्वाद काम कर गो। तो यशोदा जी कहानी सुना रही लल्ला। जब वे शादी से लौट के आए भगवान बोले हूं अरे कन्हैया, उनकी एक मां हती के कई, उनने उनको वन भेज दो। भगवान मन सो खराब करके बोले हूं अरे कन्हैया। जब वे पंचवटी में रहने लगे तो एक रावण नाम को राक्षस आओ और उनकी पत्नी को हरण कर लेगा। और जो इतनी कई सो भगवान ओली में तो सो ही रहे थे, बिल्कुल सांप घाई अंगूठा पे खड़े हो गए, और दो ही हाथ फैला के बोले लक्ष्मण लक्ष्मण उठा मेरा धनुष बाण, देख वो तेरी भाभी को ले जा रहा है। यशोदा जी बोली दारी के कब पागल हो गओ, हम किसाया सुना रहे। भगवान बोले मैया मैं ही राम हूं। बगल में सो रही थी बलराम। यशोदा ने जगह उठ गए जो पागल हो गओ, कह रहा हूं हम राम आए। सो बलराम को भी खबर आ गई, बोले मैया मैं लक्ष्मण हूं। यशोदा बोली ये भगवान पूरे देवता मोरे घर में पैदा हो गए, जो कह रहा हूं हम राम आए, जो कह रहा हूं हम लक्ष्मण आए, अब ये को बाप आए, जो कहे हम दशरथ आए। हम समझ गए कन्हैया। भगवान बोले का तुम हो कर क्या, वो जो दाऊ है गोरो क्या गांव में भाई रामजीला, रामजीला नहीं हो मजा आता रही रामजीला में। एक बार हमारे गांव में आई रामजीला, हम उतने हल्के भी नहीं थे बड़े भी नहीं भाई थे, 12-14 मन खबर है आज भी। सतना की हती रामजीला, माई की भाषा लगा थे बहुत अच्छी। पहले रामजीला में वे माई के नहीं लटके रहते, एक वो ऐसे मुझ के माई के नहीं लगाती, पहले एक लटको रहते वो तबास वो लगो माई। आखिरी दिन की रामान होने थी रावण मरने, तो अब जो राम जी बने तेरे भी बाण मारे वो रावण मरे ने। तो पर्दा के पीछे वे छुपे नहीं रहते, बताते कि आप क्या करने। सो महंत जी कह रहा वो माई कर रहा हो के वे महंत जी कह रहे होते हो मर जाई हाँ। अब माई की भाषा ही ऐसी है, कहीं ना मरी हाँ मर जाई हाँ। वो रावण कहे हम ना मरी हाँ, हमारे पैसा ना दिन रहे वो को दिन में न करो ये हिसाब। सो वो मरे ने रे, अब हम और डरे पेट पकड़े। अब भाषा मीठी लगे, अब मैं कहे मर जाई हाँ, कहीं ना मरी हाँ, और रावण मर जाई हाँ। वो कहे हम ना मरी हाँ, पहले हमारे पैसा दिन रही बाद मरी हाँ, ना पैसा दिन ना हम मरी। महंत जी ने जब पैसा दिया था पर्दा में हो जब गिरो वो रावण, मैंने कही मोरे गांव में नहीं मार रहा हो रे। बड़ो आनंद आता है रामलीला में। हाँ सीताराम जी महाराज की। भगवान शंकर कथा कहने लगे, पार्वती जी हुंका भरन लगी। हुंका भरत भरत पार्वती की नींद लग गई। अब आजकल आदमी हम उनसे कहते महाराज तुम चुटकला काय सुनात, यही से सुनात रे। शंकर जी घाई बकता नहीं है और पार्वती घाई श्रोता नहीं है। शंकर जी ने सीधी सीधी कथा कही सो पार्वती सो गई। और अब को हम सीधी सीधी कथा कह दे जी में लिखो है तो जजमान तक भाग जाए। आओ कि महाराज तुम बाँच लियो, हम आरती में पूरे घर के कहा जो हम तना सबसे मिल जुल रहे ये से हमारा बीच बीच में फुटे देने पड़ा। आओ क्या करे भी बन जा बताओ। अच्छा हम सीधी सीधी कथा करना जो रहो तुम्हारा कल से। अरे राम है तो भजवावे भली मूड मटका रहा है आज ने कर जा आहो ने ना आखो। 10वें स्कंद में जैसे ही भगवान का जन्म हुआ और शंकर जी ने कहा आनंद कंद भगवान की, पार्वती की नींद खुली। भोलेनाथ वो राजा के लड़का को का भाव। शंकर जी बोले जा तो नवम स्कंद की कथा आती। पार्वती बोली हमारी नींद लग गई क्षमा कर दे। तो हुंका को भरत रहो, वो गुफा में एक तोता बैठो रहो।
गेहूं का भरत रहो। शंकर जी ने उठाया त्रिशूल और फेंक दिया, आगे आगे तोता, पीछे पीछे त्रिशूल। शामप्राय आश्रम में श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास की पत्नी, जिनका नाम है देवी बिटिका, सुबह सुबह उनने लाई जमाई और तोता पेट में प्रवेश कर गया। त्रिशूल लौट के आ गए शंकर जी के, बोले भी तो बिटिका के गर्भ में चले गए। शंकर जी पहुंचे सवेरे सवेरे व्यास जी के, राम रहीमी भाई। व्यास जी बोले सुनाओ कैसे आए। शंकर जी बोले हमारे घरे चोरी हो गई। व्यास जी हंसन लगे। शंकर जी बोले यार जो का तरीका है, हम तुम्हें दुख सुना रहे तो तुम हंस रहे। व्यास जी बोले पहले जा बताओ को तुम्हारा घर कहाँ है, ये में चोरी भाई। और दूसरी जा बताओ तुम्हारे घरे चोरी करके कको घुमाने है। अच्छा बताओ शंकर जी के घर कोई चोरी कर ले, जैसे जी बैठी बहन जी आ रहे। अब हमारे शास्त्री जी भी कह रहे थे बहन हरो हमारा भी हाथ जोड़ के निवेदन है, महंगी महंगी जीवर पैर के नहीं अज्जू, कैसे सब एक से नहीं होते आए, कछु वही खुआए और फिर अपन कौन को बताऊंगे कि तुम्हारा कितो है। इनसे ज्यादा तो हुज्जे ने जो जी सामने बैठे के है, इनसे ज्यादा इनको कालम, इनके सामने तो दीनहीन बन के आओ जब भी कृपा करे थे। तुम कितो सुनो बताओ, रावण ने तो पूरा बता दो तो लंका वो 2-3-4 हार में रीझ जे, अब फिर को तान ले जाए तो रोज जो ने, अरे जब पैसा है तो ले जान दे, फिर का फिर जमा हार कटका चेन कटका भाई, जब बताने हैं तो जान दे। ऐसा मौन निवेदन है बेन हरो जानो महंगी जीवन फेर के लिए जो बात जा चल रही कि चोरी, जैसे इतने कोनो बहन जी को कान को झुमका गिर जाए, बगल वाली पट्टा से दबा ले कि अरविंद को जब फल मिले है वो मानो चुन्नी भर को मिलेगा, उसको मुँह तो फल गई नहीं अरविंद की भागवत। और कहूँ शंकर जी के कान को एक झुमका इतने मेट पे दिखा जाए, उठे है को ये कहू बिच्छू न करे आवे। अब कोनो की चेन गिर जाए बगल वाली पट्ट से धल ले, अकु शंकर जी की एक चेन को मंच के नीचे से खुलक जावे तो पता नहीं पर जब तुम्हारे रेलिंग कबे बमक गए, जोन घरे बिल्कुल नहीं निगत, कई भारी घुटना पे रात कहूं एक खुलक गई। शंकर जी की चेन इतनी खतरनाक है कि जे के घरे आ जाए वो घर बेचैन, अकु 2-3 दिन रुक जाए तो अगल बगल के बेचैन, बगल वाई की तकनीक नहीं लगे, कहूँ पता लग जाए उनके घरे सांप है। अब सांप खुद तुम्हारे के बार खोल के आने, कब खपरों में सड़क में बगल वाली के पहुंचे, बगल वाली की तकनीक नहीं लगे। शिव जी बोले व्यास जी मजाक मत उड़ाओ, मेरी अमर कथा चोरी हो गई। अमर कथा वो को प्रभाव का है, बोले जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। व्यास जी बोले धन्य रे भोलेनाथ, एक तो कह रहा है कि जो कथा सुन ले वो अमर हो जाए, अब वो तोता ने कथा सुन ली, अब वो मारे है कैसे। और ये शंकर जी बोले हम तो भूल ही गए थे कि वो मारे है नहीं। व्यास जी बोले धन्य है भोलेनाथ, शंकर जी ये सही देवता है री बन जा। एक बार ब्रह्मा जी ने पूछी कि का दद्दा तुम्हारे घरे को कछु मांग भी आत है और तुम पट्टा से उठा के दे दे। तो शंकर जी बोले कि तुम्हें का दिक्कत है, लगा तुम्हारे घर की लग रही भाई, तुम्हें का दिक्कत है। ब्रह्मा जी बोले तुम्हें को बन जा दिक्कत। भस्मासुर आया, उसने वरदान मांगा कि हम जिसके सिर पे हाथ रखते हैं वो भस्म हो जाए, तुमने कह दी तथास्तु, वो तुम्हारे पीछे पड़ गओ, तुम कब्बा में लुके फिरे। इसे लेवी देवी के पहले सोच लेंगे। भगवान शंकर बोले ब्रह्मा बात जा है, अगर हम लेवी देवी में सोचन लगे तो पर हमसे को भोले के है ही काय को, यही से तो सब हमसे भोले कहते हैं, ने हम आगे की सोचे ने पीछे की सोचे, तुम्हारा काम बन जाए, हमारी जो हुज्जे सो हम निपट लें। ऐसे भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को जब अमर कथा सुनाई तो वही अमर कथा श्री सुखदेव जी ने सुन ली। आज सोमवार भी है इसलिए हम भोलेनाथ को ले आए कथा में कि बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कथा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे।
तेरा ध्यान धरेंगे। तुम्हारे सोई बोलो दद्दा हरो। ज्यादातर ठाकुर साहब हरे बैठे होंगे। एक बात बताओ, पहले एक बंदूक चलती, अच्छो गोबर भर दे और एक तांबे की टोपी लगा दे, अब बासन पानी में चला दे, पूरे गांव में सुना परती चलती कि नहीं चलती। बा लोहे की नाल गोबर भर दे तो बोलती, तुम्हारे लिए रोटी खा के नहीं बोल रहा है। अब वो बंदूक से भी गए गुजरे हो कहूं तो ने थप्पड़ी बजत जो और ने बोली गो, जे को मोने चले और हाथ हालत ने दिखाए समझ ली गो मार गाओ। हाओ तुलसीदास जी ने लिखो है, रामायण पढ़ो तुम तो। जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी तो जीवत सौ समान ते ही प्राणी। जो भगवान को कीर्तन ने गाए वो मार गाओ। तब तुम उन्हें देख ले, तुम्हारे अगल बगल में तो नहीं सूरज गाओ कौन न ग्यारस को मुक्ति हो गई हुए। ये की थप्पड़ी ने बज रही हो तो ना हलाली को जो कायदा वो कह जो हो। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बोलो काशी विश्वनाथ की जय हो। आज की चर्चा यही भगवान के चरणों में विराम। कल की कथा में हम आपसे पंचदेव पूजन की चर्चा करेंगे। घर की एक एक चीज, कौन सी चीज घर में पूजा की कहां रखनी चाहिए, कौन से देवता की मूर्ति का मुंह किस दिशा में हो, घर में कौन से देवता हो कौन से ना हो, नुकसान है या फायदा है पूजा, एक एक चीज कल सिर्फ पूजा पे, पंचदेव पूजन पे हमारी चर्चा रहेगी। आज की चर्चा यही विराम। अब आगे जो भी हमारे मंच के संचालक रघुवीर जी, चौधरी रघुवीर जी मां साहब, प्रसाद लेके जाओ। दद्दा हर वार हमें क्या बेबंदे नहीं लगे, तुम्हारे उठ बेबंदे नहीं लगा। सभी लोगों से निवेदन है कि प्रसाद लेके ही जाएं, बस 5 मिनट की बात है। बहुत ही बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं और गुरु महाराज जी तो सुनाते ही हैं। बस 2 मिनट लगेंगे सम्मान में। प्रथम दिवस गुरु महाराज जी ने यहाँ पर जो मंच पर जो नाम दिया है अरविंद जी ने, माँ, हमारे क्षेत्र के गौरव चौधरी पोहब सिंह जी की, जो कि स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहे, उनकी बिटिया तेजवंती लोधी, जो कि अरविंद भाई साहब की, जो कि जिला पंचायत सदस्य और हमारी उपाध्यक्ष बहन अनीता ठाकुर राजेंद्र सिंह जी की माताजी हैं, और खीर सागर पटेल जी की धर्मपत्नी हैं। तो नाम दिया गया माँ। गुरुजी बहुत आपने धन्यवाद दिया, और आपने उसमें जोड़ा माँ, महात्मा और परमात्मा। मतलब यदि बचपन में माँ मिल जाए, जवानी में महात्मा मिल जाए और बुढ़ापे में परमात्मा मिल जाए तो ये जीवन धन्य हो जाए। मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा मेरी बुद्धि के अनुसार कि माँ की कृपा से हमें महात्मा मिल गए, पूज्य विपिन बिहारी जी, जो कि परमात्मा से मिलाने की बात हम सबके बीच कर रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम व्यासपीठ को। तो आइए हम व्यासपीठ का सम्मान कर लें। तो मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष परम सम्मानीय तखरिया जी विराजमान है, भोपाल तखरिया जी, साथ में हैं पूर्व विधायक महोदय सुनील जायसवाल जी, भगवत जी जाट। आप सभी लोग शीघ्रता से मंच पर आएँ और व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। द्वारका प्रसाद जी राजपूत चंदली, रुद्र प्रताप जी बढ़िया खेड़ा, कल्लू भैया जी बढ़िया खेड़ा, नन्हा जी पटेल सचिव दिघारी, रोशन सिंह जी पटेल
बाखर वाले रिमझा, चौधरी शरद सिंह जी नरवाड़ा, अभय सिंह जी पटेल बौछार, नेक नारायण सिंह जी मालीवाड़ा, मीर सिंह जी पटेल वाउली, हंसीवारे महाराज जी से भी आग्रह है कि आप भी मंच पर आएं। अच्छा हाँ, हमारे सचिव नन्हा जी पटेल, आपका भी मैंने नाम बोला है, लोचन सिंह जी पटेल अध्यक्ष सोसाइटी सूरवारी, डॉक्टर सुरेंद्र पटेल जी मुरली पौड़ी, विश्वनाथ सिंह जी पटेल करहिया जो कि पूर्व जनपद के अध्यक्ष रहे आप, राजेश पटेल जी बाखर बटोरी, राजकुमार जी पटेल पार्षद महोदय तेवर, आपसे भी आग्रह है, चतुर सिंह जी जो कि अध्यक्ष है नगर परिषद भेड़ाघाट, आपसे भी आग्रह है कि मंच पर आएं और व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री लाल साहब जी लोधी बरहांज खमरिया, आदरणीय श्री निरंजन सिंह जी गुरु मालीवाड़ा, आपसे भी आग्रह है कि आप भी मंच पर आएं। ज्ञान सिंह जी पटेल मलाह पिपरिया, सोबरन सिंह जी पटेल मलाह पिपरिया, सुरेंद्र सिंह जी पटेल आदरणीय भैया जी करकबेल बस्ती, आदरणीय शिवनंदन पांडे जी दवाई वाले करकबेल, जगदीश गोस्वामी जी गढ़पेरा, हीरालाल जी पाठक सगरा, पंडित दिनेश महाराज जी छीदामानी, मोहन सिंह जी पूर्व सरपंच रीछा, प्रहलाद सिंह जी पटेल दत्ता जी पूर्व सरपंच बेलखेड़ी शेर, पंडित रजनीश दुबे जी कंधरापुर, आदरणीय सरदार सिंह जी पटेल छीदामानी, आपसे भी आग्रह कि मंच पर आएं और व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। काशीराम जी पटेल वावली, मुलायम सिंह जी पटेल नॉन पेपरिया, दीवान सिंह जी बेलखेड़ी शेर, मस्तराम जी पटेल सरपंच ठेमी, भगवत पटेल जी ठेमी, पवन जैन जी ठेमी, मोहन सिंह जी ठेमी, भोलाराम जी तिवारी रिटायर्ड शिक्षक सूरवारी, लक्ष्मी नारायण जी गुप्ता सूरवारी, आदरणीय गुलजार सिंह जी पटेल दद्दा जी कंधरापुर, आदरणीय गुलजार सिंह जी पटेल कंधरापुर, पंडित अतुल तिवारी नकुल तिवारी मुगली और उनके पिताजी और परसवाड़ा वाले पटेल साहब आप भी आ जाए। जगदीश पटेल जी, आदरणीय शेखर पटेल जी बाखर बटोरी, आदरणीय मुहास वाले भैया जी, आपसे भी आग्रह है कि आप भी आए और व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राम जी पटेल जी बिश्वा, कुंवर सिंह जी पटेल करहिया, राव दशरथ सिंह जी बमोरी, आदरणीय आपके साथ में चरण सिंह जी बमोरी, भीकम सिंह जी पटेल प्राचार्य रानी अवंती बाई करकबेल, नेतराम जी सिमरी बड़ी पूर्व सरपंच, धर्म सिंह जी पटेल सिमरी बड़ी, आदरणीय रामकिशन जी मामा जी टाल वाले गोटेगांव बढ़िया खेड़ा, आप भी आएँ। आदरणीय चंद्रशेखर मामा जी बाखर बटोरी, आप भी मंच पर आएँ और आशीर्वाद प्राप्त करें। मालक सिंह जी पटेल नन्हे गांव, देवी सिंह जी पटेल, बिट्टू भैया राखी, श्री राम जी पटेल राखी, छोटे साहब जी पटेल बौछार, नेतराज जी पटेल बेलखेड़ा, मुन्ना भैया महंत जी गढ़पेरा, अशोक सिंह जी पटेल पूर्व सरपंच कापखेड़ा, चूरामण चढ़ार जी सरपंच कापखेड़ा, प्रियांशु लोधी जी पाटन, द्विवेदी जी नॉन पेपरिया, पंडित रुद्र प्रताप जी नहर अध्यक्ष मगरदा, यशवंत सिंह जी पटेल महिले मामा जी बड़ी बलिया करकबेल, राजेश तिवारी जी नॉन पेपरिया, बबलू चौरसिया जी, अंकित बख्शी जी बेदू, आप सभी लोगों से आग्रह है कि मंच पर आकर कीरत सिंह जी पटेल छीदामानी वाले मामा जी से भी आग्रह है, हुकम पटेल जी बेदू, आदरणीय रतन सिंह जी पटेल कंधरापुर छीदामानी, आदरणीय मालक पटेल जी नहर अध्यक्ष, आप भी मंच पर आएँ और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। हीरालाल जी साहू कंधरापुर, रजनीश दुबे जी, आप सभी लोग आएँ और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। अरुण पटेल जी, आदरणीय नारायण पटेल जी देवर वाले भैया जी, आप लोग भी मंच पर आएँ और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। भरत पटेल जी बासन पानी और सभी माताओं बहनों से आग्रह है कि प्रसाद लेकर ही आप लोग यहाँ से जाएंगे और जिनको आरती में शामिल होना है वो बस 5 मिनट यहाँ रुकेंगे। और इसके अलावा मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जिन लोगों को भी आशीर्वाद गुरुजी का प्राप्त करना है वो आ सकते हैं। समय का ध्यान रखते हुए शीघ्रता करेंगे अपन। आपका अपना कार्यक्रम है, व्यवस्थाएं हम सबको बनाना है।
मोहन सिंह जी फैमी, आप सभी लोग आए और महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय लेखराज सिंह जी, तेज सिंह जी, सावनेर से चलकर हमारे बीच में यहाँ आए हुए हैं। एक लंबी यात्रा करने के पश्चात गुरु महाराज जी का आप भी आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए खोलिए हाथ, बोलिए हमारे साथ जब तक आरती जलती है। राव ठाकुरदास जी, राव दशरथ सिंह जी, आपसे आग्रह है कि आप शीघ्र मंच पर आएं और गुरु महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि आरती का समय हो गया है। परिजन न जाएं, कृपया कर जो अरविंद भाई साहब के परिजन और जो आज के परीक्षित बने हुए हैं, आप बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, भूख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, भूख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं